महासागर में क्या होने वाला है? भारत के बुलावे पर 26 देश एक साथ क्यों पहुंचे? हिंद महासागर और एक साथ 26 देशों की नौसेनाएं, ये देखकर हलचल बढ़ गई है। चीन टेंशन में आ गया है। ऐसा क्या होने वाला है कि भारत ने 26 देशों की नौसेनाओं को बुलावा भेजा और एक साथ आधम के युद्ध को? क्या समुद्र में बदलते खेल की नई पटकथा लिखी जा रही है? आखिर भारत ऐसा क्या प्लान बना रहा है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है? करेंगे बात इसी पर। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हिंद महासागर दुनिया का वो समुद्री इलाका जहां से हर दिन अरबों डॉलर का कारोबार गुजरता है। दुनिया के करीब आधे कंटेनर जहाज, तेल और गैस की बड़ी खेपें और एशिया यूरोप तक की सप्लाई लाइनें सब इसी रास्ते से होकर गुजरती। लेकिन पिछले कुछ सालों में यही समुद्र दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक जंग का मैदान भी बनता जा रहा है। चीन लगातार अपनी नौसैनिक मौजूदगी यहां पर बढ़ा रहा है। समुद्री डकैतों के खतरे पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी नई चुनौती बन चुकी है और अब ड्रोन और साइबर हमलों ने समुद्री सुरक्षा की परिभाषा ही बदल दी है। इन्हीं बदलते हालात के बीच भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। केरल के कोच्चि में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2 की शुरुआत की। लेकिन यह कोई सामान्य नौसैनिक अभ्यास नहीं है। इस बार भारत के बुलावे पर 26 देशों की नौसेनाएं एक मंच पर जुटी है। कुल 254 विदेशी नौसैनिक प्रतिनिधि, 74 विशेषज्ञ प्रशिक्षक, 4 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी और समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञ, सब एक ही मिशन के लिए कोच्चि पहुंचे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी, युद्धपोत आमने सामने नहीं होंगे और न ही किसी दुश्मन देश पर हमला करने की रणनीति बनाई जाएगी। यहाँ तैयारी हो रही है भविष्य की उस जंग की जहां दुश्मन हमेशा दिखाई नहीं देता। समुद्र में ड्रोन कैसे रोके जाए, संदिग्ध जहाजों की पहचान कैसे हो, समुद्री कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, खुफिया जानकारी रियल टाइम में कैसे साझा हो और अगर समुद्र के रास्ते आतंकवाद, हथियार या नशीले पदार्थ भेजे जाएं तो उन्हें बीच समंदर में ही कैसे रोका जाए। यही इस पूरे अभियान का असली मकसद है। इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी कमान इस वक्त भारतीय नौसेना के हाथ में है। भारत फिलहाल कंबाइंड टास्क फोर्स 154 का नेतृत्व कर रहा है, जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की ट्रेनिंग यूनिट है। यही यूनिट दुनिया की नौसेनाओं को आधुनिक समुद्री सुरक्षा के लिए तैयार करती है। यानी अब भारत सिर्फ अभ्यास में हिस्सा लेने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को ट्रेनिंग देने वाला लीडर बनकर उभर रहा है। दरअसल हिंद महासागर की अहमियत लगातार बढ़ रही है। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेटवर्क हिंद महासागर में चीनी रिसर्च और सर्विलांस जहाजों की बढ़ती मौजूदगी, जिबूती से लेकर ग्वादर और हिंद महासागर के कई बंदरगाहों पर बढ़ती सक्रियता, इन सब ने समुद्री सुरक्षा को और संवेदनशील बना दिया। ऐसे में भारत लगातार अपने मित्र देशों के साथ तालमेल बढ़ा रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में मालाबार, मिलान, वरुणा, सिम्बेक्स और ऑसिंडेक्स जैसे बड़े नौसैनिक अभ्यास भी लगातार आयोजित किए गए। लेकिन इस बार संदेश सिर्फ अभ्यास का नहीं है, संदेश नेतृत्व का है। भारत दुनिया को बता रहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि साझी जिम्मेदारी है। और अगर समुद्र सुरक्षित रहेगा तभी दुनिया की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहेगी। यही वजह है कि भारत अपने सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को आगे बढ़ा रहा है। यानी हिंद महासागर में सुरक्षा भी, साझेदारी भी और नेतृत्व भी। आज तस्वीर बिल्कुल साफ है, दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं और समंदर भी बदल रहे हैं। अब लड़ाई सिर्फ मिसाइलों से नहीं, डेटा, ड्रोन, साइबर नेटवर्क और समुद्री खुफिया जानकारी से भी जीती जाएगी। और इस नई जंग की तैयारी इस वक्त भारत की धरती पर हो रही है, जहां 26 देशों की नौसेनाएं एक साथ बैठकर भविष्य की समुद्री सुरक्षा का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। तो क्या हिंद महासागर में आने वाले समय की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत भारत बनने जा रहा है? क्या दुनिया अब समुद्री सुरक्षा के लिए नई दिल्ली की ओर देख रही है? और क्या कोच्चि से शुरू हुआ यह अभियान भविष्य के इंडो पैसिफिक सुरक्षा ढांचे की नींव साबित होगा? फिलहाल इतना तय है, हिंद महासागर में चल रही है हलचल सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का बड़ा संकेत है। खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।